नव्या, आज मम्मी जी को गए 13 दिन हो गए। मुझे तो अब भी भरोसा नहीं होगा कि वो हमें छोड़ के जा चुकी हैं। देखो, मम्मी जी ने ये गहने लिए थे तुम्हारे लिए, और वो चाहती थी कि मैं इन्हें तुम्हें दे दूं, इसलिए अब ये अमानत तुम संभालो। लो। नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला ये गहने कैसे रख सकती हूँ? इनमें सबसे पहला हक आपका है। आखिर आप इस घर की बहू हैं। आप ये सारे गहने मुझे देके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं नव्या, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तो उनकी बहू हूँ, लेकिन तुम उनकी बेटी हो, और इस पे सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है, ना कि मेरा। मैंने जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली। बाकी बाकी तुम ये कहने रख लो। देखो, मैंने देखा है भाई बहनों को जमीन जायदाद के लिए लड़ते हुए, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में इन चीज़ों के लिए कभी लड़ाई हो, क्योंकि मम्मी जी ने इस परिवार को बहुत संजो के रखा है। वो बहुत प्यार करती थी इस घर को, हर एक हिस्से को, हर एक चीज़ से। तुम प्लीज़ इन गहनों को रख लो। मुझसे अब ये और संभाला नहीं जाएगा, प्लीज़ नव्या। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? भाभी, मैं मैं कभी भी इन सब चीजों के लिए लड़ाई नहीं करूंगी। अरे, मुझे ये सोना, ये पैसा, ये जमीन कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं भाभी, मैं इतनी बुरी बहन भी नहीं हूँ कि इन सब चीजों के लिए लड़ूंगी मैं। नहीं नव्या, तुम गलत समझ रही हो। तुम प्लीज़ रो मत। मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि इन पे मेरा हक नहीं है, इन पे तुम्हारा हक है। देखो, मैंने जितनी सेवा करनी थी मम्मी जी की, मैंने कर ली। और अब मुझसे और नहीं संभाला जाएगा। मैं थक गई हूँ। तुम प्लीज इन चीजों को संभालो, मुझसे नहीं संभाला जाएगा अब। नहीं भाभी, ये सब आपको ही संभालना पड़ेगा। आप जानते हो ना, मैं चीजों को खो देती हूँ और आप हमेशा मेरे लिए नया लेके आ जाते हो। लेकिन ये बहुत कीमती चीज है, ये मेरी माँ की निशानी है। अगर ये एक बार खो गई ना, तो कोई वापस नहीं लेके आ पाएगा। और मुझे पता है, आपसे ज्यादा अच्छे से इसे कोई संभाल के रख भी नहीं सकता है। और भाभी, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि जब मेरी शादी में पैसे कम पड़ रहे थे और कहीं से पैसे आने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, तब मेरी प्यारी भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए, किसी को बिना बताए, और पैसे लेके आ गई। अरे, आजकल कहाँ होती है ऐसी भाभियां? मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। और कितनी बदनसीब होती है वो लड़कियां जो अपने भाई और बहन के प्यार को छोड़ के उससे जमीनों के लिए लड़ाई करती है। नहीं नवरत, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी मदद उस टाइम इसलिए नहीं की थी ताकि तुम मुझे बाद में एहसास करवाओ कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और इन चीज़ों का क्या है? ये चीज़ें हम बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते एक बार खो जाते हैं ना नव्या, तो दोबारा नहीं मिलते। और मैं इस अनमोल रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। और सच बताऊं, अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, सच में। भाभी, मैं भी तो आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ। आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए कि मैं आपकी नंद हूँ। और ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी एक प्यार करने वाला रिश्ता तो मैं खो चुकी हूँ पहले ही। अब मैं इन सब की वजह से आपको नहीं खोना चाहती। मेरे लिए आपका और भैया का प्यार ही काफी है। मुझे ये सब कुछ कुछ नहीं चाहिए भाभी। नहीं नव्या, मैं जानती हूँ तुम इन्हें अच्छे से संभाल सकती हो, और मैं कब तक संभालूंगी इन्हें। तुम प्लीज इन्हें रख लो। देखो, मम्मी जी ने मुझे कहा था तुम्हें देने के लिए। अगर मैंने तुम्हें ये गहने नहीं दिए तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? प्लीज नव्या, प्लीज आखिरी बार मेरी बात मान लो। मैं दोबारा नहीं कहूंगी, प्लीज। भाभी, इनमें से कुछ भी लेने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। लेकिन आप इतना बोल रही हैं तो मैं ये अंगूठी रख लूंगी। आपको पता है, इसे वो हमेशा अपने हाथ में पहन के रखती थी। ये ना, पापा ने उन्हें उनकी सालगिरह पे गिफ्ट में दी थी। उन्हें बहुत प्यार था इससे। मैं जब बोलती ना कभी कि मम्मी एक बार दिखाओ ना, मैं पहन के देखती हूँ, तो मुझे निकाल के देती ही नहीं। कहती नहीं, तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया, इसको संभाल के रखूंगी। मैं मैं इसे अपने पास रख लूंगी। इसे अपने पास रखूंगी ना, तो ऐसा लगेगा मेरी माँ
मेरी माँ मेरे पास ही है। आपको पता है भाभी, मुझे ना अभी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, इतनी याद कभी नहीं आई जितनी अभी आ रही है। क्योंकि ना माँ माँ मुझे रोज इसी टाइम फोन किया करती थी और रोज पूछती, कैसी है बेटा, कोई दिक्कत हो ना तो मुझे फोन कर दिया कर, मैं हूं ना। पर अब मैं आज जा रही हूँ, अब कौन रोज फोन करके पूछेगा कि मैं कैसी हूँ। आज आज से पहले मैं जब भी गई हूँ अपने ससुराल, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए घर में जा रही हूँ। मुझे इतना दुख अपनी शादी के टाइम भी नहीं हुआ था जाते हुए, लेकिन आज आज ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ मेरा कुछ नहीं बचा भाभी। मैं तो अनाथ हो गई, मेरी माँ भी नहीं रही। कि नफरत, तुम ऐसे मत बोलो, तुम अनाथ नहीं हो गई हो, मैं हूं ना, तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारे साथ। हम कभी तुम्हें ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे। जैसे माँ जी हर तीज त्योहार पर तुम्हारे घर आती थी, वैसे ही हम भी आएंगे, हम तुमसे मिलने आएंगे। और जिस टाइम माँ जी तुम्हें फ़ोन किया करती थी, मैं भी तुम्हें उसी टाइम फ़ोन किया करूँगी। तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि वो हमारे बीच नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे नव्या। भाभी माँ क्यों गई?